चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं निमसेट के अंकुर से, अंकुर रंजन से, जो कि पटना बिहार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 564 है। तो अंकुर, पहले तो आपको 564 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे और बेटर हो सकता था। हमने जितना मेहनत किया था सर, आप हम लोग से ज़्यादा आपने मेहनत किया था, पर अब एग्ज़ाम है उसमें बिल्कुल कुछ सही बात है, नहीं कर कई बार एक सकते दो हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, पर मेरे लिए आप सब बच्चे जो कोई भी रैंक लाया इज वैल्यूबल और अचीवमेंट है। केवल 2-3 क्वेश्चन से कोई आगे पीछे होता है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंकुर, सबसे पहले ये बताओ आपकी इंटायर जर्नी कैसे रही? आपने ड्रॉप के साथ ये रैंक अचीव की, तो कब आपने निमसेट के लिए पहले तो सोचा, और फिर पूरे साल किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की और रैंक लेके आए, और क्या क्या किया? सर बेसिकली मेरा सबसे मतलब मोस्ट जो मैं मेरे को थॉट मतलब अभी भी इम्पैक्ट करता है कि आपके लाइफ का दो मतलब 2 इम्पोर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ। पहला तो सबको पता होता है द डे डैट यू बोर्न, मतलब जिस दिन आप जन्म लेते हैं, और दूसरा द डे डैट यू फाइंड आउट वाई। तो ये दूसरा सबको नहीं, इसको इस इंटायर जर्नी इसको आपको मतलब ऐसा नहीं आप भी अभी फाइंड नहीं कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं हम भी सब। खुद ये मतलब ऐसा है कि आप आजीवन इसको मतलब फाइंड करते हैं, जब तक आपका लाइफ लॉन्ग है बिल्कुल सही बात है। तब तक। बेसिकली मेरी दीदी थी, आप जानते होंगे, जूही रंजन। हाँ। तो उन्हीं से मैं तो बेसिकली मैं इस जेई का तैयारी कर रहा था। 2017 में मैंने 10th किया, 10th में अच्छी 100% मेरे मार्क्स आए थे, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। उसके बाद से हाँ, लेकिन ये है कि मुझे जो भी मैथ्स के टीचर मिले वो मतलब वो बहुत मतलब वो मतलब आप मतलब आप जैसे हैं वो सारे, मतलब मेरे मैथ के टीचर और फिजिक्स वाले टीचर शुरू से मतलब मुझे फर्स्ट, मैं जब 2 क्लास में था एक्चुअली 2018 में मैं लोकल मतलब मार्केट में एक स्कूल था लोकल वही टीचर से, हाँ, मतलब पढ़ता जो था। आसपास टीचर उनसे फिर पढ़ा होगा। 2008 में मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। तो जब स्वर्गवास हुआ तो हुआ कि अब घर पे कोई था नहीं, बहनें थी। तो वो कहते हैं कि बहनें तो सेकंड मदर होती है, और बिल्कुल उन्होंने सही और बात है। मेरे पास तो 3 बहनें हैं और सब मेरे से बड़ी हैं, और सब अच्छा अपना अभी काम कर रही हैं, सब जॉब कर रही हैं, कुछ प्लेसमेंट की तैयारी कर रही हैं और सब। तो जब मैं उसके बाद मतलब जब माँ के मैं तो बहुत छोटा था, मतलब 6 ईयर का होऊंगा, तो मुझे तो उतना उस समय नहीं समझ में आता था। लेकिन उसके बाद मैं मतलब अपने मामा के घर रहने लगा, वहाँ पे सबने बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामा नाना नानी मामा मामी और वहाँ जो भी मेरे कजन्स थे। उसके बाद मैं जब 2 क्लास में था, मुझे याद है आज भी मैं वो दिन नहीं भूला सेकंड हूँ। क्लास का। 2 क्लास का मैं वो दिन आज भी याद करता हूँ, तो अब हंसी आती है। लेकिन उस समय मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मैथ्स का ही एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन मैं उस समय एग्ज़ाम पेपर में रो दिया था। अब 2 क्लास में क्या होता है, बहुत बेसिक छोटा मतलब, बच्चे होते हैं वैसे तो उस लेकिन समय हाँ, की लेकिन मेमोरी भी मुझे नहीं होती याद है किसी को। हाँ। कि मैं रो दिया था। और मैम बोली थी, हम लोग वो सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ मतलब दीदी जी बोलते हैं, तो दीदी जी बोली कि ये बच्चा आगे निकल के मतलब ये करेगा। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, अब कुछ करना है। अब कुछ नहीं, मैथ में तो मेरे से ज़्यादा किसी का नहीं है। उसके बाद मैं हमेशा अभी तक क्लास में और कॉलेज में भी मैं मतलब यूनिवर्सिटी में ही मेरा रैंक 2 आया, मेरा रैंक 1 कभी नहीं आया। उसके बाद 1-2 बार 4-5 में आया, लेकिन हमेशा रैंक 2 आता रहा। मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी में भी कोई इंसिडेंस से रैंक 2 आया। लेकिन माँ का एक आखिरी वर्ड मुझे याद था कि अब जब जा रही थी हॉस्पिटल, उनको कुछ मतलब पता ही नहीं चला कि क्या है, तो जा रही थी, तो उनका एक आखिरी वर्ड मेरे लिए मतलब आज भी मैं वो याद करता हूँ। तो मेरे लिए एक बुक है, वो बोली कि अच्छे से रहना, किसी को परेशान नहीं करना। ये अपने कितने साल आप के थे जब? 6 साल बहुत छोटे थे। हाँ बहुत छोटे थे। लेकिन ये बात याद है कि रिक्शा लगा हुआ था और वहीं तो मतलब हुआ कि अच्छे से रहना, किसी को परेशान नहीं करना है। बात तो है छोटी, लेकिन पूरा आपका जर्नी की मतलब अच्छे से रहना, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर मुझे धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, तो 9th में गया, 10th में, लेकिन मैथ में मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता था। मैथ तो मैं बहुत मतलब हमको मज़ा आता था। अभी तो ऐसा है कि मैथ मेरे लिए जैसे एक एडिक्शन की तरह हो गया। ऐसे स्मोकिंग का किसी को एडिक्शन होता है, तो वो नहीं करे स्मोकिंग तो उसको दिक्कत। मैं डेली अगर मैथ का 10 क्वेश्चन नहीं बनाऊँ तो मुझको लगता है आज कुछ मैंने छोड़ दिया है। और इसी वजह से जब मैं 10th ही पास किया, उसके बाद से मैं पढ़ाने लगा, मुझे मज़ा आता था पढ़ाने में बच्चों अभी को। पढ़ाते हो आप? अभी भी पढ़ाते हैं, 11-12 को भी मैं पढ़ाता हूँ। जेई के 2-3 बच्चे भी मेरे ठीक है। सेलेक्टेड हुए हैं, मतलब एडवांस में नहीं, एनआईटी। ओके। तो मैं पढ़ाता था, मुझे मज़ा आता था पढ़ाने में। लेकिन उसके बाद मैं जेई का मैं खुद तैयारी किया। फर्स्ट मैं एग्ज़ाम दिया 2019 में, 2017 10th पास आउट किया, 19 में एग्ज़ाम दिया, तो मेरा जेई क्लियर हो गया। रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, 30,000 के आसपास रैंक थी, लेकिन मेरा जो
ग्रेजुएट 12 का मार्क्स था, उसमें 75 मार्क ने, या टॉप 75 मार्क उस समय मांगते, अभी का पता नहीं, और मेरा 70 के आसपास था। तो मैंने फिर 12 दिया, तो 12 दिया तो उस बार मैं टॉप किया। फिर मतलब उस बार सीबीएसई से दिया था, फिर मैं बोला कि सीबीएसई सब नहीं दूंगा, बिहार बोर्ड से दिया। बिहार बोर्ड से दिया, तो बिहार बोर्ड से दिया तो मैं टॉप हो गया। और मैं उस समय चला गया कोटा, और मैं पटना इस समय रहता था जब सीबीएसई से देता। एक आर के सुमन सर थे मैथ के, वो उन्होंने मतलब वो तो एकदम मतलब मेरा मैथ मतलब बेसिक जो 10th के बाद जो 11th का जो बेसिक होता है उन्होंने ये स्ट्रॉन्ग किया। उनका मतलब इसमें बहुत उनका भी योगदान रहा। मैथ लेकर, मैथ में हमको मज़ा आता था, हम कुछ पढ़ते ही नहीं थे। इनफैक्ट मेरा जेई में भी मैथ में नंबर था मतलब 100 के आसपास, उस समय 120 के आसपास का पेपर होता था, और सब में कम था, लेकिन मैथ बनाते में मज़ा आता था। उसके बाद से फिर जेई क्लियर नहीं हुआ, फिर ये लॉकडाउन का समय आ गया। मैंने पढ़ा था, अच्छी तैयारी की थी, फरवरी वाला अटेम्प्ट में मेरा 98 परसेंटाइल के आसपास आया था, वही 29,000 कुछ रैंक उस समय बनी हुई थी। फिर उसके बाद मुझे वो कैलिकट है, उस समय वो प्रोडक्शन मिल रहा था, लेकिन मुझे प्रोडक्शन नहीं करना था। ये था कि नहीं करूँगा तो कंप्यूटर साइंस लूँगा, नहीं तो कुछ और करूँगा, ये नहीं करूँगा, पढ़ा लूँगा लेकिन हाँ ब्रांच कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। हाँ, ब्रांच का कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करूँगा, किसी भी हाल में ब्रांच का कॉम्प्रोमाइज़। घर वाले बहुत समय हर कोई बहुत बोलता था, बहुत सारे लोग फ़ोन करते थे जो भी जानते थे कि नहीं तुम गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो। फिर हुआ कि ठीक है अब ये हुआ, फिर देखा जाएगा। जो एडवांस की मैं तैयारी नहीं करता था, एग्ज़ाम दिया आईआईटी का, लेकिन उसमें बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं करता था, क्योंकि हम शुरू से ध्यान उस पर दिए नहीं, तो एक साल में तो कर नहीं सकते हैं, तो उस एग्ज़ाम में दिए लेकिन उस पर कुछ खास। उसके बाद से लॉकडाउन लगा, तो दीदी उस समय आप ही से पढ़ रही थी, हाँ, ये जूही दीदी, मालूम है मुझे, हाँ, अच्छे से पता है। हाँ। हाँ तो पढ़ रही थी, तो उनसे दीदी अब सोच रहे हैं तुम कर रही हो तो गाइड करने वाला कोई मिल जाएगा। तो मैं भी बीसीए कर रहा हूँ, और कॉलेज सारे कहीं एडमिशन भी नहीं हो रहे थे। अब पापा बोले, हम बोले कि प्राइवेट से तो मैं नहीं लूँगा एडमिशन, हाँ, पैसा बर्बाद नहीं करना है, और पैसा था भी नहीं दोनों बात है। तो उसके बाद से मैं एडमिशन मतलब उसके बाद से बीसीए यहीं पटना से ही करना। लॉकडाउन था तो लोकली ही लेना था एडमिशन, बाहर भी घर वाले नहीं जाना दे रहे थे, और कॉलेज भी कोई मतलब उस समय 2020-21 में चल नहीं रहा था। फिर उसके बाद से मतलब फर्स्ट मतलब 21 में, तो दीदी उसमें 21 में पास आउट हो गई, मतलब वो ले ली वहाँ डीवाई पाटिल वहाँ पे पुणे, अभी उनका इस साल कंप्लीट हुआ है। उसके बाद से मैं आपसे तो पहले मैं टेस्ट सीरीज ही लिया आपसे, उसके बाद से दीदी बोली देखो जैसे जैसे होगा, मतलब फर्स्ट मतलब ड्रॉप से पहले मेरा इस साल ड्रॉप थी है, तो उस समय अच्छा रैंक नहीं आया, अच्छा जो भी चाहिए था नीचे का मिल रहा है, तो फिर मैं बोला कि चलो एक बार और देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार मैंने दिया तो अच्छी रैंक आई, और सबने, और शिवम सर का भी बहुत मतलब योगदान है कंप्यूटर में। तो बहुत जिस तरह पेपर थे मेरे 66 मार्क्स आए हैं कंप्यूटर में। वेरी गुड। तो और जो लास्ट का जो टेस्ट सीरीज आपने बनाया था, उससे ये मतलब डेवलप हुआ कि आप कैसे मतलब हैंडलिंग करते हैं। और आपसे एक बहुत हमको अच्छा चीज़ कि हमेशा मतलब पॉजिटिव रहना है। क्या एग्जाम नहीं निकला तो क्या हो गया, नहीं आया रैंक बहुत होएगा तो ज़िंदगी में यही थोड़ी है जी, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। बस एक मैंने अपना मार्क सेट कर लिया था कि कुछ भी कर लूँगा, इससे नीचे तो नहीं गिर सकता हूँ तो उससे नीचे नहीं गिर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम में फ्रीली माइंडेड। और हाँ, ये इसमें सीयूईटी का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 152 मतलब मार्क्स थे। हाँ। तो अच्छे मार्क्स तो कहलाएंगे नहीं, लेकिन तो उससे थोड़ा सा बीच में मतलब डाउन हुआ, उससे एक झटका भी लगा। झटका लगा। लेकिन आपने बोला कि आप लोग कंप्यूटर में नहीं पढ़ा था उस समय, क्योंकि फुली फोकस था निमसेट पे, तो आपने बोला कोई बात नहीं है, कंप्यूटर नहीं पढ़ के अगर इतना मार्क्स लाया जा सकता है तो सोचो कि अगर पढ़े रहते। और निमसेट में तो वेटेज अलग है, कहानी ही अलग है, कहानी बिल्कुल। अलग है। कहानी अलग है। तो मैंने फिर वहाँ कहा कि कोई बात नहीं है। फिर मैं महाराष्ट्र सीईटी का एग्ज़ाम उससे पहले दिया था, मतलब महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम पहले था, और टेंसेट का भी एग्ज़ाम होता है, वो भी हाँ। मैं देने गया था चेन्नई। और कोइंसिडेंस देखिए, चेन्नई था और उसके अगले दिन ही एग्ज़ाम था इसका महाराष्ट्र सीईटी, और महाराष्ट्र सीईटी का सेंटर मेरा दिया था बेंगलोर। फिर मैं वहाँ गया, मतलब पास में, बहुत दूर वहाँ से है नहीं। तो वो एग्ज़ाम मैं फ्रीली माइंडेड दिया, मतलब मॉर्निंग फर्स्ट स्लॉट में ही मेरा एग्ज़ाम था, और मॉर्निंग में मैं वहाँ पहुँच गया था, मतलब 4 बजे मैं पहुंच गया सेंटर पे। थोड़ा सा मतलब 20 बच्चे ही मेरे सेंटर पे थे। मैं पहले कोई कॉलेज था वहाँ पे, बहुत मतलब वहाँ एकदम फ्रीली माइंडेड एग्जाम दिया। और अब महाराष्ट्र सीटी का था, आपको पता ही, वहाँ टॉप मतलब
टॉप 5 में मेरा रैंक होगा। अब जब आएगा रैंक कार्ड तब पता पता चलेगा। 100 तो उस- परसेंटाइल था। हाँ नहीं 100 परसेंटाइल से एक बाद में मेरा 99.94906। हाँ, उसके बाद से वो बहुत मतलब वो मोटिवेट कर वो दिया। एक मोटिवेशन का कारण मोटिवेशन का काम कर दिया कि जब फ्रीली माइंडेड इसका मैंने तैयारी नहीं किया, जब इसमें अच्छा मार्क्स आ सकता है तो इसमें क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन निमसेट के एग्जाम में बहुत सारे मतलब जो आपने लास्ट के जो टेस्ट सीरीज बनाए थे उससे मुझे बहुत मतलब हेल्प मिला, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जैसे अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। अगर केवल अप्स हो रहा है वो भी गलत है, केवल डाउन हो रहा है वो भी गलत अप्स एंड डाउन्स हमेशा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मतलब मजा आता है, मतलब हर सिचुएशन के लिए क्या होते हैं आप तैयार होते हैं। तैयार होते हैं। मतलब युद्ध के लिए हर एक कुछ भी हो युद्ध ही तो है ये। बिल्कुल सही तो बात है। उसके लिए तैयार होते हैं। तो टेस्ट सीरीज से बहुत लाभ हुआ। और कोई भी डाउट, बहुत सारे क्लासेस भी आपसे बोले कि सर ये मतलब टॉपिक में हमको थोड़ा दिक्कत है, तो आप उसको हेल्प करते थे कि आप मतलब उसका कोर्स हमको प्रोवाइड करा देते थे। और बातचीत तो हमेशा होती थी। और मैं आपसे एक बात करता था कि सर बच्चे को वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो बना देता हूँ, बोलता हूँ कि लल्लू सा क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। और वहीं जब खुद मैं एग्जाम में या टेस्ट में जब देता था तब नहीं बनता था। मतलब बच्चे को पढ़ाने टाइम हमको लगता था क्यों ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मेरे से वही सिली मिस्टेक्स होता था। तो उससे आपने बताया कि जब भी उस तरह का लगे तो आप समझो कि बच्चे को ही पढ़ा रहे हो। तो मैं जब भी टेस्ट देता था फ्रीली बोलता था कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बच्चा को मान लीजिए कि बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा नहीं बनेगा तो बोलेंगे ठीक है बाद में बताते हैं, अभी तो नहीं बता सकते। अब उसमें फंस जाएंगे, सिर्फ समय बर्बाद होगा, क्लास का टाइम उतना ही है, तो बोलेंगे बाद में बताएंगे। उसी तरह बाद में बनाएंगे तो बिल्कुल सही है। तो बाद में बनाने आते थे सेकेंड राउंड में, तब तक अच्छे खासे क्वेश्चन बन गए रहते हैं। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, दूसरा और- क्वेश्चन को देख और लेते हैं तो दिमाग में confidence कहीं ना कहीं फिट हो जाता है वो। अब फिर हम लोग आते हैं जो फाइनल जो मतलब निमसेट का जो पेपर था। तो इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग ने देखे थे कि निमसेट का पेपर लगा कि इसी में से कोई एक है। मतलब थोड़ा लेवल जो था, मतलब जो हम लोग का जो लेवल 4 उसी के आसपास रहा। जो लास्ट के 2-3 टेस्ट हुए थे उसी के आसपास एकदम उसका मतलब लेवल था। तो उसके बाद मैंने देखा, जब एग्जाम आया मैंने शुरू का 10 क्वेश्चन सर स्किप किया। 10 मैंने 10 क्वेश्चन स्किप करने में मेरे तो बहुत मतलब हालत खराब हो गए थे। लेकिन 11 के बाद मैंने सोच लिया कि लास्ट तक जाऊंगा, जितना बनेगा उतना ही बनाऊंगा पहले राउंड में। और मार्क करके कॉपी पे भी लिखते जाता था कि ये नंबर सेकेंड राउंड में बनने वाले थे, बस टाइम टेकिंग थे तो इसको बनाना है। तो फर्स्ट राउंड में अप्रॉक्स वही 15 के आसपास क्वेश्चन मैंने बनाया। और 15 के आसपास मैंने क्वेश्चन बनाया। और फिर सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में कोई 37 मेरे पास अटेम्प्ट हुए मतलब मैथ में, जिसमें 20 करेक्ट हुए थे। और मतलब जो फर्स्ट वाला आंसर किया था उसके हिसाब से, और 17 इनकरेक्ट हुए। वही जो 17 इनकरेक्ट हुए थे, और वो भी मैंने इनकरेक्ट तो उसमें से 2-4 तो वो टिक लगाने में, उस टेस्ट सीरीज में भी होते थे मिस्टेक हाँ। वाले, लेकिन उस समय भी हो गया। अब उसको कुछ, अब तो जो हो गया उसको तो नहीं कर सकते हैं ना कुछ। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जिसको गलत नहीं करना चाहिए था, वो गलत हुआ मिस्टेक। लेकिन ये टेस्ट सीरीज से सीखे थे कि अगर मैथ्स गड़बड़ आ जाए या टफ आ जाए, कोई मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर में कोई टफ आ जाए तो कैसे, और दूसरे को क्या है दूसरे संभालें, सेक्शन को कैसे दूसरे संभालें। सेक्शन को कैसे संभालेंगे। तो वो तो बहुत हम लोग ने सीखा था। 2 लास्ट महीना तो यही कर ही रहे थे। तो उससे फायदा हुआ कि रीजनिंग में गए तो रीजनिंग में एकदम 30 क्वेश्चन बना दिए। कंप्यूटर में गए तो कंप्यूटर में तो क्वेश्चन का लेवल इस कंप्यूटर का मतलब अच्छा था इस बार, अच्छा था क्योंकि थ्योरेटिकल था। और मैंने बताया कि मैं सीयूईटी का भी नहीं पढ़ा था। जो बच्चा सीयूईटी का पढ़ा था उसके लिए थोड़ा अच्छा आसान, क्योंकि निमसेट का सिलेबस थोड़ा सा सीयूईटी से अलग है। और शिवम सर तो बहुत गाइड किए थे, उनका भी बहुत योगदान है कंप्यूटर सेक्शन में। और रीजनिंग तो आप ही पढ़ाते थे, उतना ही मैं और दूसरा कहीं नहीं देखता था। क्योंकि रीजनिंग में क्या है, मैथ पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग ही तो पढ़ रहे बन हैं। जाएगी। तो रीजनिंग में किसी भी बच्चे को मैं यही कहूँगा, जूनियर हो या जो भी मतलब इस साल ड्रॉप लेना चाहेंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पूरे बस आप PYQ पूरा बना लीजिए, मतलब बेसिक सब चैप्टर के बनाइए। जो आपका सीट है या कहीं से, एक नहीं कहेंगे, जो भी आप सीट बना रहे हैं उसके बाद से आप PYQ कीजिए, उससे रीजनिंग एकदम आपका बेस्ट हो जाएगा। आप रीजनिंग में 30 हमेशा बना लीजिएगा, कैसा भी पेपर आएगा। और बहुत टफेस्ट पेपर आ गया मैथ लेवल का, तो आप 20 हमेशा बना लीजिए। उसमें मतलब जैसे 2019 का था तो उसमें टाइम बाउंडिंग भी नहीं था, उस समय भी आप 20 बना सकते थे उस तरह। और कंप्यूटर में तो मैंने बनाया, मतलब वही बताया 12 क्वेश्चन बनाया था मैंने। 12 नहीं बनाया था, 11 मतलब 16 बनाया था। 16 जिसमें से 12 करेक्ट हुए और 4 क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। और फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश में आज तक कभी टेस्ट में नहीं बनाया था, हम बनाता ही नहीं था, देखता ही नहीं था। एग्जाम में देखा जाएगा इंग्लिश आसान आएगा, बनाएंगे नहीं।
एग्जाम में तो आसानी इंग्लिश आया था, एकदम लल्लू सा इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ईजी था, मतलब स्पोल कितने पेपर। कर दिए थे? और इंग्लिश में मैंने 7 कर दिए थे, तो 7 किए थे और 18, यानी 5 करेक्ट और 2 रॉन्ग थे। 2 रंग हो गए। 2 रॉन्ग हो गए थे मेरे इंग्लिश में, तो उससे बहुत मतलब हमको हेल्प मतलब दिखा। तो उस समय तो कहीं लग ना रहा कहीं था। तो भाई और फिर 18 नंबर हाँ, मायने रखते हैं ना। 18 माने बहुत मायने रखते हैं, तो मतलब हर एक सेक्शन में आप कर सकते हैं तो करना चाहिए, लेकिन मेन तो क्या है, आपका मैथ ही है। मैथ में जैसे मेरे रॉन्ग नहीं होते तो इसमें 60 मार्क्स और होते, तो 60 मार्क्स और होते, तो इस बार तो पता ही है एक नंबर पे कम से कम एक 10, नंबर पे 10 से 12 प्लस बच्चे, 10 से 12 बच्चे हैं। अब डिपेंड अपॉन किस रेंज में आप हैं। 300 से 350 में तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं। बहुत बच्चे हैं, ये 300 से और थोड़ा डाउन रहता है तो रैंक ये 1000 के आसपास बनता है। बिल्कुल सही। वो तो कोइंसिडेंस है, उसमें कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको भी जो एनआईटी मिल रहा है, देखिए हर एक, आप जिस एनआईटी में जा रहे हैं, किसी को एनआईटी सबसे नीचे मान लीजिए, मान रहा है अगरतला को, मैं बता रहा हूँ, अगर उसको अगरतला भी मिल रहा है, आप अपने कॉलेज में जाके उस अगरतला के आप टॉप पॉइंटर बने, टॉप रैंकर बने, तो आप बेस्ट हैं। आप एनआईटी त्रिची के जो लोएस्ट है उससे आप बेस्ट हैं। और एक्चुअल में कोई किसी भी एनआईटी जाए, 60-70% प्लेसमेंट का लेवल जो होता है, पैकेज सेम है। वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और सबका सर मैंने हाईएस्ट, आप भी वीडियो बनाते हो, और सब सबके highest लगभग चले आते हैं। लगभग अप्रोक्स वही है। तो आप टॉप वहाँ पे रहेंगे तो सब जगह प्लेसमेंट बिल्कुल होगा। कर पाएंगे। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, ये अगरतला खराब है, रायपुर खराब है। खराब कुछ नहीं होता, आपको एक वहाँ इन्वायरमेंट मिल रहा है ना। एक एनआईटी का क्या मिल रहा है, टैग आपको मिल रहा है, बिल्कुल सही जिसका है। बहुत आपको फ्रेशर में क्या होगा, बहुत मतलब उसके बाद तो आपको फ्रेशर के पहले बार प्लेसमेंट के बाद तो उसके बाद कोई उसका मतलब नहीं कोई रहा। मतलब, उसके बाद और आप एक टैग तो मिल चुका है एनआईटी टैग का। मिल चुका, और उसके बाद से एक स्किल पे क्या मिलेगा, मतलब काम मतलब आपको मिलेगा। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि और बेटर हो सकता था, ये हमको इसके लिए आपको से सॉरी भी कह रहे हैं कि मतलब आपने बहुत मेहनत किया, हम लोग से ज़्यादा सर ने आपने मेहनत किया, मैं देख रहा हूँ एकदम। मैं भी मेहनत करता था, लेकिन सर ने बहुत मेहनत किया, शरद सर हो या शिवम सर हो, बहुत मेहनत किया। लेकिन मैंने मेहनत किया, लेकिन वहाँ वहाँ एग्जीक्यूट किया, कोई लेकिन कुछ कोई बात नहीं, पर अब जिस भी एनआईटी में जाओगे अंकुर, आपने सारी चीज़ें इतने डिटेल में बता दी, जो भी ये सेशन सुनेगा आई होप कि वो बहुत कुछ सीखेगा। तो अब पर आपको एनआईटी में जाके एकदम टॉप करना है परफॉर्म, बस अब ये दिमाग में रखना। और वहाँ मतलब जब वो जो क्या कहेंगे 10th जो आईआईटी नहीं हुआ था, मेरा सपना एनआईटी नहीं था, आईआईटी आईटी था, पर अब वो बाई चांस नहीं हो तो वो पाया। तो नहीं हो पाया। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ इतना दिनों में सीख लिया हूँ, बहुत सारा चीज़, गॉड जो रास्ता चुनता है ना वो आपके लिए बेस्ट होता है। बस आप जो सोच रहे हैं ना, मतलब क्या होता है, गॉड्स प्लान जो होता है ना वो बेस्ट प्लान होता है। आप अपना प्लान सोच जो रहे हैं, जो लेकिन हम God's चाहें plan- वो अच्छा है, ना हो God's तो plan- और अच्छा है, क्योंकि तो- वो प्रभु की इच्छा है। और वहीं उस समय मतलब जो आया था, तो एक मेरे को याद आया किसी शायर का, कि जब नहीं निकला था तो हम बोले थे पापा से, हम बोलते थे, पापा मेरा बात बहुत सुनते थे, कि बोले थे पापा से कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है जब आप हार के भी मुस्कुरा दें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। बिल्कुल सही बात बोली। और लास्ट जो भी बच्चे मतलब हैं, जूनियर्स हो या मेरे बैचमेंट्स हो, उनको यही कहना चाहूँगा कि फेलियर जो होता है उसको लोग समझता है कि फेलियर मतलब अपोजिट है सक्सेस, लेकिन फेलियर का मतलब, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर किसी मतलब अपोजिट सक्सेस का नहीं होता है। फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ इट। देखो, सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन कोई अलग अलग ढंग से सोचता है, पर फेलियर से जितना आप गाइड हो सकते हो, कई बार सक्सेसफुल से उतना गाइड नहीं हो सकते। वो कहते हैं फेलियर ना, ये बता सकता है Yes, कि sir. मैंने क्या क्या गलती की जो मैं नहीं करता तो सक्सेसफुल हो जाता। वही कहते हैं ना, ऑलवेज रॉन्ग पर्सन टीच द राइट लेसन ऑफ योर लाइफ। यस। तो वही उसके बाद से मतलब, अब मैथ में तो अभी बहुत दिनों से मैं मिस कर रहा हूँ। नहीं, अब करो फिर से चालू और करते रहो। अब मैथ बनाते रहना है। अब ये अब स्टूडेंट कोडिंग पे भी काम करना है। कोडिंग तो बहुत सही है, लेकिन और उसको बेहतर और बेहतर मतलब अच्छा कुछ नहीं होता है, और अच्छा उसको करना है, बिल्कुल। कोडिंग को और करना है। क्योंकि कॉलेज में तो कोडिंग टीचर भी बोलते थे कि नहीं, कोडिंग आपका बहुत अच्छा है। तो हम लोग बोलते थे कि देखिए, एक टीचर भी थे, बोलते थे कि कोडिंग कुछ नहीं, कोडिंग रीजनिंग है। मैं और रीजनिंग अभी मैंने बताया कि मैथ है, मतलब मैथ से रिलेटेड। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग मतलब थॉट प्रोसेस क्या है, कोई मतलब सिचुएशन मिलेगा तो उसको कैसे, रियल लाइफ कोई मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम दिया गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे मतलब क्या होता है कि आप, और कुछ कोडिंग में बेसिक नहीं है, यही है बेसिक। तो कोई भी मतलब जान जाता है, लेकिन एडवांस क्या है, रीजनिंग आपका बेस्ट है। तो वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या, रीजनिंग बेसिकली, तो उससे बहुत हेल्प मिला। और सर को से एक चीज़ सीखने को मिला कि, और देखिए बीच में जो वो ब्रेक, सरस्वती जो विद्या मंदिर में मैं पढ़ता था,
तो वहाँ बहुत आधे घंटे प्रेयर होते थे। तो उस समय मुझको लगता था कि क्या करा रहे हैं, सही बता रहे हैं। आधे घंटे जाके बैठ के प्रेयर होता था, और छुट्टी के बाद भी होता था 5 मिनट 10 मिनट, और लंच के पहले भी भोजन मंत्र होता था। उस समय मैं छोटा था उस समय, लेकिन उस चीज़ का बहुत आपके जीवन पे इम्पेक्ट होता है। आप भोजन करने से पहले अगर भोजन मंत्र कर रहे हैं, या पढ़ाई से पहले आप ध्यान लगा रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप अब ये मतलब नहीं कि पूजा पाठ कर रहे हैं इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे, ये अलग बात है। मतलब पूजा पाठ के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आया, क्योंकि मैं बीच में छोड़ दिया था 10th के बाद, मैं अलग ही मतलब फिर से पकड़ लिया मैंने, अब पर फिर- आपको मेडिटेशन करवा के। अब फिर आपने मेडिटेशन कराना शुरू किया, तो एक मतलब होता है नहीं, कोई करा रहा है, जिस स्कूल में कराते थे तो वहाँ मतलब अभ्यास बना हुआ था। अब फिर बीच में तो वो अभ्यास अब मत छोड़ना। अब नहीं, अब तो सिखाना है ना। हाँ। अब तो स्टूडेंट को मैं खुद सिखाता हूँ कि तुम डेली सूर्य नमस्कार करो, मॉर्निंग में उठो तो कम से कम इतना तो कर सकते सही हो, बात है। ध्यान व्यान करो, अनुलोम विलोम ये सब, मतलब जितना कर सकते हो करो, लेकिन थोड़ा बहुत। और एट द लास्ट यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। अब ऐसे ही एनआईटी में भी खूब अच्छे से सफलता लो और आगे बढ़ो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा। हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा Yes, sir. रहेगा बेटा। थैंक यू।